बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश। इसमें ये हमारे एसएससी लेवल 1 का एक लाजमी सवाल है। इसमें आमतौर पर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ निशानियाँ होती हैं जिसको देखकर वो आराम से उस जुमले को करेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें आज टोटल 7 सेंटेंसेस हैं, जिसमें मैं आपको कुछ निशानियाँ बताऊंगा कि किस जगह पर कौन सा टेंस इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहला सेंटेंस है यू डैश फॉर मॉस्को टुमारो, और ब्रैकेट में लीव लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जुमले के आखिर में टुमारो के अंडरलाइन किया गया है ब्लू लाइन से। टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। अब यहाँ पर जब हम फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो उसमें विल इस्तेमाल करेंगे, तो जुमला बनेगा यू विल लीव फॉर मॉस्को टुमारो। मॉस्को इज़ कैपिटल ऑफ रशिया, रशिया का कैपिटल है। तो अगर यहाँ पर आई या वी होता तो हम यहाँ पर शैल इस्तेमाल करते हैं, ऐसे आई शैल लीव फॉर मॉस्को टुमारो। तो जुमले के आखिर में अगर टुमारो आए तो उसमें हम विल या शैल जो है वो वर्ब के साथ इस्तेमाल करेंगे। लीव इसमें वर्ब है। सेकंड जुमले में देखें, वी हैड नॉट डैश हिम बिफोर। वी हैड नॉट। अब हैड को जब जुमले में हैड आए उसको आपने इस पर गौर करना है कि हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। यहाँ ब्रैकेट में मीट है, तो जब हैड आएगा तो उसमें हम मीट की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इसकी थर्ड फॉर्म मेट है, MET, मेट। उसके बाद तीसरा जुमला है इट हैज़ इट डैश सिंस मॉर्निंग रेन। तो यहाँ पर जब सिंस और फार आ जाए जुमले में, उसके साथ हमने हैज़ बीन और वर्ब की फॉर्म के साथ हमने ING लगाना है। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस जब भी आएगा वो परफेक्ट कॉन्टीन्यूस का जुमला होगा। तो इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस जहाँ पर भी आए या फॉर आए, तो सिंस जो है ये फिक्स टाइम के लिए होता है, और फॉर जो है वो ऐसा टाइम जो कि मेंशन ना हो, जैसे फॉर 2 days, फॉर 3 hours, फॉर 5 years, उसमें फॉर इस्तेमाल होगा। सिंस जो है सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जुलाई, और सिंस साथ कोई ईयर होगा 1990, 1980 या 1985, इसके साथ हम सिंस इस्तेमाल करेंगे। तीसरा है जुमला सिंस का। उसके बाद नंबर 4 है शी डैश टू स्कूल 2 hours ago। अब ब्रैकेट में गो है, तो जब एगो आएगा जुमले के आखिर में AGO, एगो, या यस्टरडे आएगा तो वहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। गो की सेकंड फॉर्म है वेंट। इसमें और भी चीज़ें हैं, ज़रा लास्ट डे अगर जुमले के आखिर में हो या लास्ट वीक हो तब भी सेकंड फॉर्म लगेगी, या दैट डे आए तब भी सेकंड फॉर्म आएगी। अगर पास्ट आवर आ जाए तो वहाँ पर भी सेकंड फॉर्म आएगी। फ्यू डेज एगो आए तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। सेंटेंस नंबर 5 में हम देखेंगे कि आई डैश हेयर सिंस 2001। अब इसमें
जो कि मैं पहले बता चुका हूँ, पहले भी हम सिंस वाला जुमला कर चुके हैं। तो आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2001। जुमले के आखिर में सिंस है तो परफेक्ट कंटिन्यूस का जुमला होगा। आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, आई के साथ हैज़ इस्तेमाल नहीं होता। तो आई हैव बीन लिविंग LIVING हेयर सिंस 2001। यहाँ पे सिंस या फार का जुमला होगा तो वो परफेक्ट कंटिन्यूस में आएगा, और परफेक्ट कंटिन्यूस है बीन के साथ वर्ब की फॉर्म के साथ ING लगेगा। तो ये जुमला बनेगा आई हैव बीन लिविंग LIVING लिविंग हेयर सिंस 2001। ये एक फिक्स टाइम को जाहिर करता है। सेंटेंस नंबर 6 है ही इज़ डैश स्टोरी बुक रीड, ब्रैकेट में रीड है। जब हम इसकी सूटेबल वर्ब जो है या करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे तो वो रीडिंग आएगा, इसलिए कि इज़ MR प्रेजेंट कंटिन्यूस को शो करता है। तो ही इज़ रीडिंग, रीड के साथ ING इस्तेमाल करेंगे तो प्रेजेंट कंटिन्यूस बन जाएगा। और हमारा लास्ट जुमला है सेंटेंस नंबर 7, दे डैश म्यूज़ियम लास्ट वीक। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आखिर में अगर यस्टरडे आए, एगो आए, लास्ट वीक आए, लास्ट डे आए या पास्ट आवर आए, यानी गुज़रा हुआ ज़माना आए, तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर विज़िट ब्रैकेट में है और जो ब्लैंक है उसके अंदर उसको फिल किया गया है कि दे विजिटेड म्यूज़ियम लास्ट वीक। उन्होंने पिछले हफ्ते म्यूज़ियम की सैर की। तो ये आपका आज का लेसन है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग। इसको सब्सक्राइब करें। इसके बाद भी मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो कि इसी से रिलेटेड होंगी, और इसके अलावा कंडीशनल सेंटेंसेस होंगी, उनके बारे में भी वीडियो मैं बनाऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग।